हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 फार एंड नियर। मतलब कौन सी चीज़ दूर है पास है, तो ये करने वाले। अब ये किस में होगा, आपके मीटर सेंटीमीटर इस तरह से उनको चेंज करने वाला चीज़ें रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं इसे। वी हैव लर्न अबाउट मेजरिंग लेंथ एंड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स वी यूज़ टू मेज़र लेंथ। तो हमने मेजरिंग लेंथ देखी थी, स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ की थी जैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर्स, इस तरह से उनके लिए। In this chapter we will learn some more units of measuring distance and the relationship between different units. तो इसमें भी हम वही देखेंगे, कुछ और जो है मेजरिंग यूनिट्स देखेंगे कौन कौन सी होती है, साथ में उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो भी फाइंड आउट करेंगे। नाउ लेट अस फाइंड आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट यूनिट फॉर मेजरिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे हाइट ऑफ इंडिया गेट, सो सेंटीमीटर्स में मेजर होगी या मीटर में। तो सेंटीमीटर जैसे आपका स्केल होता है तो छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए होता है, तो ये किस में होगी, मीटर्स में। लेंथ ऑफ अ हैंडकरचीफ सेंटीमीटर में हो सकती है। डेप्थ ऑफ अ वेल यानी कि कुआ की किस में हम मेजर करेंगे डेप्थ को, मीटर्स में। लेंथ ऑफ अ मोबाइल फ़ोन सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एन एलिफेंट ट्रंक मीटर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बटन्स ऑन अ शर्ट, सो डैट इज़ ऑल्सो सेंटीमीटर ओनली। क्योंकि दो जो आपकी शर्ट पे बटन है उनके दो बटन के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो मीटर यानी कि ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, तो सेंटीमीटर से। Different unit but same measures. Shikha and Sonu are measuring the length of sarees and stalls in the village weaving center. तो विलेज में जो उनका वेविंग सेंटर था उसमें वो साड़ीज और स्टोल्स की लेंथ मेजर कर रहे थे। फाइंड विच मेजर रिप्रेजेंट द सेम साड़ी और स्टोल, तो कौन सा जो है किसके इक्वल है वो आपको बताना है। सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ द डबल नंबर लाइन। तो ये जो डबल नंबर लाइन है इसका आप हेल्प ले सकते हो। अब कैसे, देखो आपका जो 1 मीटर होता है डेट इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो जब भी आपको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो जितना भी मीटर दिया होगा यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। जैसे 2 मीटर है, सेंटीमीटर में चेंज करना है, सो मल्टीप्लाई इट बाय 100, कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। और अगर सेंटीमीटर दिया है, जैसे 400 सेंटीमीटर दे दिया, इसको आपको चेंज करना है मीटर्स में, तो आपको इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके अगर सेंटीमीटर दिया तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। सो 100 4 ज़ा 400, सो कितने मीटर हो गया, 4 मीटर। सेम 500 को डिवाइड करोगे तो 5 मीटर एंड 700 को डिवाइड करोगे तो 7 मीटर। नाउ 204 सेंटीमीटर, अब कौन सा किसकी इक्वल है। अब देखो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे हमेशा याद रखना। अब देखो 100 में कितने ज़ीरो थे, 2, ठीक है। तो इसलिए हमेशा लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे, जिस जहाँ सेंटीमीटर लिखा होगा वहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट सेंटीमीटर है और आगे कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो वो सब मीटर्स है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या होगा, 2 मीटर एंड 04 सेंटीमीटर, ठीक है, या 4 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो इसको, 04। देन यहाँ पर है 5 मीटर्स एंड 40 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 7 मीटर्स एंड 150 सेंटीमीटर। सो 7, तो अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कौन सा इसकी इक्वल होगा। जैसे 6 मीटर में कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड किया, सो कितना हो गया 750 सेंटीमीटर। ओके नाउ 240 सेंटीमीटर, सो 2 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 404 सेंटीमीटर। तो ये देखो 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर और 204 एक और दिया हुआ है, सो कितना हो जाएगा 404 हो गया। तो ये से मैच होगा और ये वाला इससे। नाउ लेट अस कंपेयर। रितिका इज कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ डिफरेंट रोड्स, कंपेयर देम यूजिंग दीज साइंस। अब इनको यूज़ करके आपको देखना है। 456 सेंटीमीटर और 5 मीटर, सो 5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करो तो 500 बनेगा, तो मतलब ये ज़्यादा है। अब इन दोनों को ऐड करोगे, अब देखो 200 तो सेम है, 55 बड़ा है या 54, सो 55 बड़ा है तो मतलब ये बड़ा होगा। सो अब हमें इसको देखना है 6 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर और 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब ये देखो 6 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे 600 प्लस 5, तो 605 सेंटीमीटर हो गया। और इसको चेंज करेंगे तो 650 मीटर्स, सो 650 सेंटीमीटर्स हो गया। तो कौन सा बड़ा है, ये वाला। ये 2 मीटर एंड 150 सेंटीमीटर। अब 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर्स एंड 150, कितना हो गया 350 सेंटीमीटर्स। इसको भी चेंज करोगे तो 3 मीटर इज इक्वल टू 300 एंड 50 सेंटीमीटर है, तो इनको ऐड करो तो 350 सेंटीमीटर। ये भी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके सेम इसी तरह से हमें नेक्स्ट देखना है। 238 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर और दूसरा दिया है 138 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। 1 मीटर किसके इक्वल है,
100 सेंटीमीटर के दोनों को ऐड किया तो 200 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो गए, इक्वल। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हो। नाउ वर्ल्ड्स टोलेस्ट स्टैचू ए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टोलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड एंड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सो टोलेस्ट स्टैचू कौन सा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इंडिया में जो बना है। और यहाँ पर है, उसके बाद आता है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा स्टैचू जो कि चाइना में है, एंड ग्वांकिन ऑफ नानशान जो कि चाइना में है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि यूएसए में है, द मदरलैंड कोल्स ये रशिया में है 91 मीटर्स। तो सबकी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। नाउ आपको जो टोलेस्ट स्टैचू है जो कि कौन सा है, 182 सेंटीमीटर, ये वाला है, इसका और स्टैचू ऑफ लिबर्टी इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो माइनस करना, तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टोलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड एंड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सो टोलेस्ट स्टैचू ये है एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी 93, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे 89 मीटर्स। आइडेंटिफाई द स्टैचू हुज हाइट हैव द लिस्ट डिफरेंस, किसकी जो है लिस्ट डिफरेंस है, तो द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड द मदरलैंड कोल्स दैट इज 91, और इसकी है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के 93, तो कितना डिफरेंस है, ओनली 2 मीटर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द स्टैचूज हुज हाइट हैव द लार्जेस्ट डिफरेंस, जिसमें लार्जेस्ट डिफरेंस है। सो द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी दैट इज 182 एंड द क्रिस द रिडीमर दैट इज 38, तो इनका डिफरेंस जो है कितना है, 144, जो कि सबसे ज़्यादा है। द हाइट ऑफ विच स्टैचू विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो किसको जो है इक्वल हो जाएगी अगर उसको डबल किया जाए। सो द हाइट ऑफ द मदरलैंड कोल्स 91 मीटर्स है, इसको अगर हम डबल करते हैं डेट इज़ 182 मीटर्स विच इज़ इक्वल टू द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ द यूनिटी 182. सो द हाइट ऑफ द मदरलैंड कोल्स व्हेन डबल्ड विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी. Now, measuring long distance. Here are some ways in which you can measure long distance. जैसे कि long tape का यूज़ कर सकते हो, रोडोमीटर जो कि मेजरिंग व्हील होता है इसका भी यूज़ कर सकते हो, रेंज फाइंडर एंड लेज़र डिस्टेंस मीटर. तो मतलब अलग अलग चीज़ें हैं ज़्यादा डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए. नाउ लेट अस डू. तो कुछ एक्टिविटीज़ हैं आपकी. नाउ मेजर 100 meters and 200 meters on your school playground or any other place in or around your school. Using a long tape, mark these points and draw a straight line. Walk on the line and count the number of steps. Use this relationship between the number of steps taken and distance walked to find distance around you at least 3 locations where possible. वॉक एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स. तो आपको जो है अपनी जो स्कूल है या प्ले ग्राउंड है या जहाँ भी 100 and 200 मीटर्स की लाइन लगानी है, देन वहाँ पर चलना है और सेम उतने ही स्टेप से आपको वो चीज़ें दूसरी जगह पर जाकर चेक करनी है. जैसे आइडेंटिफाई एंड राइट द लोकेशन दैट आर द नियरेस्ट एंड फारदेस्ट फ्रॉम योर होम. तो कौन कौन सी है. सो जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर कॉर्नर शॉप जो है 280 स्टेप्स था, डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका. अब स्टेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेगा 100 मीटर टुक. अब 100 मीटर में आपको चले 155 स्टेप्स और 200 मीटर्स में आपके लगे 310 स्टेप. सो स्टेप की लेंथ कितनी हो गई आपकी 100 डिवाइडेड बाय 155, जो कि हर स्टेप में आप लगभग इतना चल रहे थे 0.645. अब लोकेशन थी जैसे होम में अपना कॉर्नर शॉप देखा, आपके होम से कितनी दूर है 280 स्टेप्स. सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा जो आपका पर स्टेप आंसर निकला है उससे मल्टीप्लाई करना है. होम पार्क बेंच आपने ले लिया जो कि है 430 स्टेप्स, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने मीटर्स है. स्कूल गेट लिया जो कि 1200 स्टेप्स था, उसकी मल्टीप्लाई की तो इतना आया. होम से बस स्टॉप के लिए आप गए तो जो कि 1.3 किलोमीटर्स था, 1300 मीटर्स डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 2000 एंड मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा, 2016 जो आपके स्टेप्स यहाँ पर बन जाएंगे. नेक्स्ट है नियरेस्ट लोकेशन कौन सी है. सो कॉर्नर शॉप नियरेस्ट हो गई, फारदेस्ट कौन सा हो गया बस स्टॉप. डिस्टेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो सबसे पहले 180, देन 277, 744 एंड 1300. अ लोकेशन इक्वल टू और मोर देन 1000 मीटर फ्रॉम योर होम और बस स्टॉप डेट इज़ 1.5. अगर 1000 से ज़्यादा है तो वो 1 किलोमीटर हम बोल सकते हैं उसे. नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर. व्हेन वी वॉक 1000 मीटर. अब देखो हमने देखा था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अब जब 1000 मीटर हम चलेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाता है 1 किलोमीटर. अब यही चीज़ यहाँ पर देखेंगे ये. When we walk 1000 meters, we see that we have walked 1 kilometer. So that means 1000 meters is equal to 1 kilometer.
किलो स्टैंड्स फॉर 1000, सो किलो का मतलब क्या होता है 1000. दिस यूनिट इज यूज फॉर मेजर लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए दी जाती है. नाउ नंबर ऑफ रोप्स नीडेड टू मेक 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर बनाने के लिए आपको कितनी रोप्स चाहिएगी? जैसे 1000 मीटर की है तो एक ही चाहिएगी. 100 मीटर की अगर रोप्स हैं तो आपको देखना है कि 100 की मल्टीप्लाई किससे करें कि वो 1000 बन जाए. तो किससे करोगे? 10 से. या फिर आप ये देख सकते हो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 सेंटीमीटर होते, सॉरी 1000 मीटर्स होते हैं. तो जितना यहाँ दिया है उससे इसकी क्या कर दो? डिवाइड कर दो. जैसे 100 है, सो 100 1s are 100, देन 0 0, 100 10s are 10, सॉरी 100 0s are 0. तो 10 जो है आपको रोप्स चाहिएंगी. यहाँ कितनी चाहिएंगी? यहाँ चाहिएंगी 100. यहाँ कितनी चाहिएंगी? अब 200 से डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 200 से हमें डिवाइड करना है किसको? 200 से 1000 को. सो 2 5s are, तो 100 0. तो कितनी रोप्स चाहिएंगी यहाँ पर? सॉरी यहाँ सिर्फ 5 आएगा. सो 5 रोप्स चाहिएंगी. 500 2 चाहिएंगी और 250 मीटर्स है तो सिर्फ 4 रोप चाहिएंगी आपको 1000 बनाने के लिए. आप इजीली जो है ऐड करके भी देख सकते हो उनको कि कितना ऐड करने के बाद आपका 1000 पर पहुंच जा रहा है. नाउ किलोमीटर्स, कुछ क्वेश्चंस हैं. नाउ किलोमीटर रेस. Sina and Jennifer are helping to organize a 3-kilometer race. Help them with the arrangement for the race. Water station are to be arranged after every 500 meters. 500 meters के बाद water station लगाने हैं. How many water station must be set up? तो कितने water station यहाँ पर लगाने पड़ेंगे? At what position from the starting point with this water station to be placed? So देखो 500 मीटर पे लगाना है एक और 3000 टोटल है. सो 3000 डिवाइडेड बाय 500 इज 6. तो 6 वाटर स्टेशन लगाने हैं. पहला 500 पे, दूसरा 1000 मीटर्स पे, तीसरा 1500 पर, देन 2000 मीटर्स पर, 250 मीटर्स पर एंड 3000 मीटर्स पर. चिल्ड्रन नीड टू स्टैंड एट एन इंटरवल ऑफ 300 मीटर्स टू डायरेक्ट द रनर्स. ठीक है, मतलब चिल्ड्रन जो है खड़े हैं इंटरवल पर 300 मीटर पर ताकि रनर को डायरेक्ट करके बता सके कहाँ जाना है. हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर नीडेड? कितने बच्चे चाहिएंगे? एट व्हाट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल द चिल्ड्रन बी स्टैंडिंग, और कहाँ कहाँ खड़े होंगे. सो देखो 3000 मीटर की रेस थी, कितने मीटर्स पर एक एक बच्चा खड़ा करना है? 300 पर. सो डिवाइड कर देंगे 300 से 10, सो 10 बच्चे चाहिए और हर 300 के बाद वो चाहिएंगे. सो पहले 300, देन 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700 एंड 3000 meters. Now, red and blue flags are to be placed alternately at every 50 meters. अब फ्लैग लगाने हैं 50-50 मीटर्स पर, पहले रेड फिर ब्लू, रेड ब्लू. सो कितने फ्लैग्स चाहिएंगे? सो फ्लैग कहाँ लगाने हैं? 50 मीटर्स पर लगाने हैं. 3000 टोटल था, उसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो 60 फ्लैग्स लगेंगे, टोटल 60. तो रेड कितने लगेंगे? दोनों हाफ हाफ लगेंगे, तो आधे जो हैं रेड होंगे और आधे ब्लू. तो 30 रेड फ्लैग्स एंड 30 ब्लू फ्लैग्स. नाउ लेट अस डू लॉन्ग ट्रेन जर्नी. द लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी इन इंडिया इज बाय द विवेक एक्सप्रेस विच रन फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन असम टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु. लुक एट द स्टेशन ऑन द रूट शोन इन द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन. तो ये अलग अलग स्टेशन है. स्टेशन नंबर 9, 14, दीमापुर, गुवाहाटी, जलपाईगुड़ी, तो ये सारी जगह हैं. और ये जो है डिब्रूगढ़ से डिस्टेंस दे दिया कि वहाँ से चलने के बाद यहाँ. अब क्वेश्चन है द टोटल लेंथ ऑफ द डिब्रूगढ़ रूट फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी कितना डिस्टेंस है? तो ये सब हमें ऐड करना पड़ेगा. सॉरी ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस ही दिया है. तो ये कन्याकुमारी तक कितना डिस्टेंस हो गया? 4887. द डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा तक का डिस्टेंस है 280 और जलपाईगुड़ी का बताना है, सो 983. तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इनके बीच का फाइंड आउट करना है. जैसे कि आपका ये है विजयवाड़ा कहाँ है? आपका ये रहा, और ये यहाँ पर है. तो यहाँ तक की डिस्टेंस तो हमें चाहिए ही नहीं. यहाँ ये 983 तो पहले ही कवर हो गई ना, हमें तो इसके आगे वाली चाहिए. ठीक है, और ये जो 2800 आया है वो इन सब को मिलाकर है, जो ऊपर वाली डिस्टेंस है वो भी, जो हमें नहीं चाहिए. तो इसलिए 2800 में से इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 1817 किलोमीटर. डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम, तो इनका कितना है? 350 किलोमीटर्स. विच टू स्टेशन आर द फारदेस्ट अपार्ट? गुवाहाटी एंड दीमापुर और भुवनेश्वर एंड जलगाईपुड़ी. तो कौन सा दूर है? सो डिस्टेंस बिटवीन गुवाहाटी एंड
दीमापुर इज़ 250 और डिस्टेंस बिटवीन भुवनेश्वर एंड जलपाईगुड़ी इज़ 1024। तो किसका है, भुवनेश्वर एंड जलपाईगुड़ी का ज़्यादा डिस्टेंस है। वट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन गुवाहाटी एंड कोयम्बटूर जंक्शन, तो इनका डिस्टेंस कितना है 3119 किलोमीटर। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ स्मॉल थिंग। अब लंबी लंबी चीज़ें तो होती हैं, डिस्टेंस वगैरह हो गया, कुछ छोटी चीज़ें भी तो होती हैं। हाउ कैन वी मेजर स्मॉल थिंग्स लाइक द वन शोन हेयर, जैसे कि स्प्राउट हो गया, स्मॉल स्क्रूज हो गए, नेल्स हो गए, तो इनको हम कैसे मेजर करेंगे। नाउ लेट अस लुक एट द स्केल। अब स्केल को देखो, डू यू नोटिस द स्मॉल मार्क्स बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में छोटे छोटे मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। काउंट हाउ मैनी मार्क्स आर देयर बिटवीन 1 and 2। अब इनके बीच में काउंट करो कितने मार्क्स हैं। सो कितने हैं, अगर आप ध्यान से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 10 पे जाते वो क्या होता है, वहाँ पहुँच जाता है। जो आपका 1 सेंटीमीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, आप इसे क्या बोलते हो 1 सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर को बनाने के लिए ये छोटे छोटे 10 पॉइंट्स लगते हैं। ओके, सो 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट्स इज कॉल्ड मिलीमीटर। अब ये जो छोटे वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं मिलीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। नाउ these small marks between any 2 centimeter marks help us measure the smaller length, जिनमें हम छोटी छोटी लेंस को भी मेजर कर सकते हैं। thus it's add to the precision in measurement, ताकि हम easily और अच्छे से मेजर कर पाएँ। now let us measure the lines in the design। अब यहाँ डिज़ाइन में जो लाइन दी है उनको मेजर करना है, and write their measurement in centimeter and millimeter। उनका जो मेजरमेंट होगा, जो भी होगा, वो आपको मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर दोनों में लिखना है। now सोक सम सीड्स फॉर होल मूंग और ब्लैक और वाइट चना ओवरनाइट। ठीक है, किसी को भी आप सोक कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग टेक देम आउट, अगली सुबह उन्हें निकाल लेना है। रैप देम इन अ मोइस्ट क्लॉथ, थोड़ा सा गीला कपड़ा होगा उसमें रख देना, उससे क्या होंगे, स्प्राउट्स आ जाएंगे। ओवर द नेक्स्ट 4 days, देन नेक्स्ट 4 days में टेक आउट 1 सीड ईच डे, एक दिन एक ही सीड निकालना। एंड मेजर द लेंथ ऑफ द स्प्राउट, और उसकी स्प्राउट मतलब उसके ऊपर जो व्हाइट कलर का वो निकलेगा वो कितना बड़ा हो जाएगा, हर रोज आपको देखना है। For ease of measurement, you can either place the seed on a paper and mark the length of the sprout। आप उसको वो पेपर पर रखकर भी मार्क कर सकते हैं इतनी है, या थ्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं लेंथ के लिए। ठीक है, इस टेबल पे आपको लिखना है, जैसे कि फर्स्ट डे पे 3 मीटर, सेकंड डे पर 8 मीटर, थर्ड डे पर 15 मिलीमीटर, मिलीमीटर है ये, मीटर्स नहीं है सॉरी, एंड डे 4 पर 25 मिलीमीटर। सो बाय डे 4 स्प्राउट यूजुअली ग्रो अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 to 30 मिलीमीटर इन लेंथ। Now let us draw. So you have to draw the lines by the following length in notebook using a scale। तो आपको अपना स्केल लेना है, अगर 5 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, यानी कि 5 तो पूरा है, उसके बाद आपके स्केल में जो छोटे वाली लाइंस होती है ना, बीच में जो लाइंस होती है, जैसे ये जो छोटे वाली आपकी लाइंस होती हैं, इन छोटे वाली लाइंस को देखकर इनके अकॉर्डिंग भी आपको वहाँ तक जाना है इन्हें। देन 3 सेंटीमीटर एंड 6, तो छोटे वाली लाइन 6 सेंटीमीटर, 3 कंप्लीट, एंड देन छोटी वाली लाइंस जो हैं वो 6, तो 8 सेंटीमीटर एंड 3 एंड 36 मिलीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या होगा, 6 मीटर एंड 7 मिलीमीटर। ड्रॉइंग 36 मिलीमीटर एंड 67 मिलीमीटर। सो फर्स्ट हमने क्या किया, कन्वर्ट किया मेजरमेंट को मीटर्स में, सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स में, तो ये आया। टू कंस्ट्रक्ट 36 आई प्लेस द स्केल ऑन द पेपर, टुक अ 0 एज अ स्ट्रेट पॉइंट, हमेशा 0 से शुरू करना है। आई काउंटेड 3 सेंटीमीटर एंड देन 6 स्मॉल डिवीजन ऑफ एक्स्ट्रा 6 मीटर्स एंड मार्क द पॉइंट। फाइनली आई जॉइन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द मार्क पॉइंट विद अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद सबको ज्वाइन कर दिया एंड आई यूज द सेम मेथड टू ड्रॉ द लाइन ऑफ 76 मिलीमीटर्स। दिस नाउ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। अब ये आपको याद रखनी ज़रूरी है, वैसे समझ आ जानी चाहिए, अगर नहीं समझ आई तो आपको इनको समझना पड़ेगा और याद रखना ज़रूरी है क्योंकि काम आती हैं। सो जब 10 वो छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे आपका 1 सेंटीमीटर था और 2 सेंटीमीटर था, ठीक है, इसके बीच में 10 छोटे छोटे पॉइंट्स थे, तो आपको याद रखना है 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और जब हम 100 सेंटीमीटर को मिला देते हैं तो बन जाता है 1 मीटर, और जब 1000 मीटर्स को मिला देते हैं तो बनता है 1 किलोमीटर्स। नाउ लेट अस डू फिल इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली इन द डबल नंबर लाइन गिवन बिलो। तो इसमें आपको कंप्लीटली फिल करना है अच्छे से। किस तरह से करेंगे हम, सो ये देखो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और ये किससे हो रहा है, 10 से, क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 70 हो गया, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हो गया 15, तो 150 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा,
ये 10 से डिवाइड होगा, ये भी 10 से डिवाइड होगा, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर भी यही करना है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा है, यानी कि ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 100 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर 4 आया था, सो 400 हो गया। देन 10 का 100 हो जाएगा, 1200 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 12, 1400 को डिवाइड करेंगे तो 14, 1700 को डिवाइड करेंगे तो 17 एंड 2100 को डिवाइड करेंगे तो 21। सेम इसमें भी हमें यही करना। अब यहाँ पर क्या आ गया, 1000 आ गया है, सो 1000 से करेंगे, सो यहाँ पर हो गया 9000। देन 1000 से मल्टीप्लाई हो रही है, 25 की 1000 से 25,000, 41,000। अब अगर ऊपर जाना है तो आपको डिवाइड करना है, नीचे लेकर आना है तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यही इन्होंने यहाँ पर बताया है। 41,000 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो 41, यहाँ पर 55, 67 एंड 82,000। नाउ यूज़ योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अबव टू फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली। अब इनको आपको कंप्लीटली फिल करना है कि ये किसके इक्वल होगा। सो 4 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, तो ये किसके इक्वल है। सो सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होता है, 10। सो 4 इंटू 10 40 एंड 5, सो 45 हो गया। सेम इसका हम करेंगे, 235 है तो 234 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 2340। इसको भी हमें मीटर्स एंड मिलीमीटर्स में चेंज करना है, तो सेम वही होगा। पहले इसमें क्या होगा, देखो आपके सिर्फ 10 पॉइंट्स होते हैं ना, तो सिर्फ जो लास्ट का पॉइंट है ना वो आपका मिलीमीटर है, आगे वाले सारे पॉइंट सेंटीमीटर होंगे, चाहे उसके आगे 3 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, कितने भी हो। सो 51 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 510 एंड 4, सो 51 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर्स। ये हो गया 600 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर, 634 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 634 सेंटीमीटर। 20 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर, तो आपको चेंज किस में करना है, सेंटीमीटर्स में। सो इसको सेंटीमीटर बनाया, ये सेंटीमीटर है, दोनों को ऐड कर दिया। सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहाँ आपको चेंज किस में करना है, यहाँ भी सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर बन गया। नेक्स्ट इसको मीटर एंड सेंटीमीटर दोनों में चेंज करना है, तो जब सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो लास्ट के 2 पॉइंट आपके सेंटीमीटर हैं, बाकी सब मीटर है, तो बाकी मीटर को आपको सेंटीमीटर बनाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई प्लस 8 ऐड करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। 34 किलोमीटर्स को मीटर में करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई। 6870 मीटर्स को किलोमीटर एंड मीटर्स में चेंज करना है, तो 6870 मीटर्स, सो 6 किलोमीटर हो जाएगा, 870 मीटर्स यहाँ पर होगा। 10,552 मीटर्स को किलोमीटर मीटर्स में चेंज करना है, सो 10,000 मीटर्स एंड 552 हाँ, पूरा हमें मीटर्स में ही चेंज करना था, तो ये मीटर्स आपके क्या बन जाएंगे, किलोमीटर, और ये क्या हो गया आपका जो मीटर्स में रहेगा वो 29 किलोमीटर है, मीटर्स में चेंज करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई 29,000 प्लस 30, 29,030, यहाँ पर हो जाएगा लास्ट 32,359 मीटर्स। नाउ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लेंथ, अब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। सो साजिश शो ऑन हिज स्मार्टफोन दैट ही वॉक्ड 3 kilometer and 450 meters in the morning and another 4 kilometer and 650 meters in the evening. So how much did he walk in the whole day? तो कितना वो लगभग पूरे दिन में चला। How will you solve this problem? तो कैसे सोल्व करोगे, आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो अब ऐड कैसे करते हैं, जो मीटर वाला पार्ट है वो मीटर में ऐड होगा, जो किलोमीटर वाला पार्ट है वो किलोमीटर में ऐड होगा, ठीक है। मीटर वाले में पूरा मीटर वाला पार्ट लिखेंगे और किलोमीटर्स में पूरा किलोमीटर्स वाला पार्ट लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से कुछ बोरो होगा, ये कैरी होता है, तो वो आपको आगे लेकर जाना है, तभी वो आपका सही से होगा। जैसे अब इसने यहाँ पे क्या किया, 0 एंड 0 0, 5 एंड 5 10, 1 कैरी, 4 एंड 6 10 और 1 11। सो इसने ये यहाँ रखा, जो कि इक्वल, जो क्या हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर हो गया, 1000 मीटर्स हो गए ना, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, सेम वही बना रहे हैं 8 किलोमीटर एंड 100 मीटर। दूसरा क्या है, 1 कैरी किया, उसके बाद आप डायरेक्ट 1 को यहाँ भी कैरी कर सकते हैं और आंसर आएगा 8 किलोमीटर एंड 100 मीटर। सो जो आपको इजी लगे आप उस वे में इसको कर सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रिशियन आर चेंजिंग द केबल्स इन अ हाउस, दे नीड 63 मीटर ऑफ केबल फॉर दिस पर्पज, दे यूज 16 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर केबल इन द फर्स्ट रूम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द केबल लेफ्ट। अब देखो, या तो पहले को पूरे को सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो इजी रहेगा, अदरवाइज सेंटीमीटर को अलग रखो और मीटर को अलग। अब इन्होंने क्या किया, पूरे को सेंटीमीटर में चेंज किया। 600 को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, सो 6300। इसी तरह से इसको भी करेंगे, तो 16
कि 100 से मल्टीप्लाई 1600 प्लस 75 करेंगे, सो आंसर कितना आएगा 1675। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया आपका आंसर। तो अब कितनी बची है 4625 मीटर्स बची हैं। अब मैंने क्या बोला था, अगर मीटर और सेंटीमीटर वाला दिया हुआ है तो लास्ट के 2 नंबर आपके सेंटीमीटर हैं, बाकी आगे जितने भी नंबर होंगे वो आपके मीटर्स होंगे। अब सेम यहाँ पर किया है, सो आप इस तरह से मीटर और सेंटीमीटर को भी कर सकते हैं। जैसे 63 मीटर्स दिया था, लेकिन सेंटीमीटर में तो उसमें कुछ नहीं दिया था, तो उसके पीछे हम 0 लगा देंगे एज अ सेंटीमीटर, एज अ साइन, क्योंकि हमें माइनस तो करना ही है ना। तो उस तरह से अगर आप करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या था 0 सेंटीमीटर लिखा, यहाँ 75 था, तो यहाँ से इन्होंने बोरो कर लिया, ये 10 हो गया, और नॉर्मली जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे किया। देन कुछ क्वेश्चंस। नाउ Rani has 2 red colored ribbon roll. One of length is 3 meters and 35 centimeter and another is 2 meter and 25 centimeter long. How much ribbon does she have? तो कितना है उसके पास, दोनों को ऐड करेंगे, 5 and 5 10, 7 plus 9, 1 कैरी हो गया यहाँ पर, 7 plus 2 9 and 1 कैरी 10 था, सो 10 का फिर से 1 कैरी और ये हो गया 6, तो 6 जो मीटर लॉन्ग है उसका। द डिस्टेंस फ्रॉम भोपाल टू सांची इज़ 48 किलोमीटर्स एंड 70 मीटर। बाद भाड़ा घाट waterfall is on the way and 17 किलोमीटर 19 meters away from भोपाल। सो वो कितना है, डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, तो माइनस करना है आपको, मीटर वाला मीटर के नीचे और किलोमीटर्स वाला किलोमीटर्स के नीचे, एंड नॉर्मली जैसे सब्ट्रैक्ट करते हो वो। सो डिस्टेंस पहले इतना था, ये इतना हो गया, डिस्टेंस के बाद में डिफरेंस कितना है 30 किलोमीटर्स एंड 800 मीटर्स। Gulmarg Gondola in Gulmarg, Kashmir is the second longest and second highest cable car in the world. It is divided into 2 sections. The first section covers 2 kilometers and 300 meters and the second section covers 2 kilometers and 650 meters. टोटल डिस्टेंस कितना है जो कवर करते, तो ऐड करेंगे, सो ऐड करने के बाद यहाँ पर आंसर आएगा 4950, सो 4 किलोमीटर एंड 950 मीटर्स। सर्कल द बिगर लेंथ एंड फाइंड द डिफरेंस। तो जो बिगर लेंथ है उसको आपको सर्कल करना है और डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर था, इसको मिलीमीटर में चेंज किया तो 10 मिलीमीटर हो गया, और ये क्या था 11 मिलीमीटर था, तो कौन सा बड़ा हो गया 11 मिलीमीटर बड़ा है, और डिफरेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 एंड 11। नेक्स्ट 26 मिलीमीटर था और ये 20 मिलीमीटर था, सो 26 ज़्यादा हो गया, 26 माइनस 26 मिलीमीटर्स। सी में आपका 20 सेंटीमीटर दिया था, मिलीमीटर में चेंज किया तो 200 मिलीमीटर्स हो गया, और दूसरा था 201, सो 201 ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है 1 मिलीमीटर। 1 मीटर दिया और 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, और दूसरा दिया है आपका मिलीमीटर्स में अगर हम चेंज करेंगे तो 1000 मिलीमीटर होगा, दूसरा है 1020 मिलीमीटर्स, तो 1020 ज़्यादा है 20 मिलीमीटर। 2 मीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर्स, 200 सेंटीमीटर हो गया, और दूसरा था 245 मीटर्स, सो 200 मीटर जो है छोटा है 245 मीटर से, कितना 45 मीटर्स। 6 किलोमीटर दिया था तो 6000 मीटर्स हो गया, और दूसरा है 5000, तो कौन सा बड़ा है 6000, माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 322 मीटर्स। नेक्स्ट है 6 किलोमीटर्स एंड 1480 मीटर्स, तो दोनों को आपको मीटर्स में चेंज किया, देन उसके बाद में आपको ऐड करना है, सो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर 7479 मीटर्स, और दूसरा था 480, सो 80 वाला बड़ा होगा, और कितना बड़ा होगा ये आपका 1 मीटर। नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग लेंथ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं, सो वी नीड 1 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर क्लॉथ टू मेक अ शर्ट फॉर अ 10-year-old चाइल्ड। हाउ मच क्लॉथ विल बी नीडेड टू मेक शर्ट फॉर 20 सच चिल्ड्रन। अब एक बच्चे के लिए होने चाहिए 1 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अगर 20 बच्चे ऐसे हैं तो कितना चाहिएगा, तो आपको इन दोनों चीज़ों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इससे। 20 की मल्टीप्लाई पहले 1 से की और 20 की मल्टीप्लाई 80 से की, ठीक है, तो ये 20 हो गया, ये 1600 हो गया, दोनों को 1600 क्या हो गया मीटर्स में चेंज कर दिया, 16 मीटर हो गया, दोनों को ऐड किया तो 36 मीटर हो गया। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नाउ अ सोप सेल्स क्लॉथ फॉर मेकिंग बैग्स एट 100 for 5 meters. हाउ मच मनी इज नीडेड टू बाय 1 मीटर क्लॉथ, तो 1 मीटर के लिए कितना चाहिएगा, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। सो इफ़ 5 मीटर क्लॉथ्स is for cost 100 rupees, then 1 meter clothes will be divided किया 20 rupees. Now we use the double number line to find the cost of the cloth as the length. So अब देखो 5 मीटर का प्राइस कितना था 20, तो मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है 20 से ही करेंगे, ठीक है। सो 200 हो गया, सेम यहाँ भी 20 से करेंगे, 400 हुआ,
यहाँ भी 20 से करेंगे 800 हो गया, और यहाँ जो है दिया था, अब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 20 से कर रहे थे, डिवाइड करेंगे तो भी 20 से करेंगे और 100 मीटर्स हो जाएगा। अंकिता इज मेकिंग एन एम्ब्रॉयडरी ऑन द बॉर्डर ऑफ साड़ी। सी नीड्स एम लॉन्ग थ्रेड टू एम्ब्रॉयडर अ 50 सेंटीमीटर साड़ी। हाउ मच थ्रेड वुड शी नीड फॉर अ 5 मीटर साड़ी बॉर्डर। अगर 5 मीटर की साड़ी है तो उसे कितनी चाहिएगी। एंड 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड कॉस्ट 50 रुपीज़, और एक जो है 1 मीटर का लॉन्ग थ्रेड लेते हैं सो उसका प्राइस है 50 रुपीज़। कितनी पैसे उसे चाहिएंगे। सो लेंथ ऑफ साड़ी 5 मीटर डेट इज़ 500 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ साड़ी डेट रिक्वायर 1 मीटर थ्रेड। 50 मीटर्स के लिए उसे कितना चाहिए, 1 मीटर थ्रेड चाहिएगा 50 सेंटीमीटर के लिए। तो 500 सेंटीमीटर के लिए कितना चाहिएगा, तो इसको हम कर देंगे डिवाइड, कितना चाहिए 10। ठीक है, 10 मीटर का उसे थ्रेड यहाँ पर चाहिएगा। सो अनीता नीड्स 10 मीटर ऑफ थ्रेड। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर थ्रेड 50, 10 मीटर का कितना होगा 500। सो अनीता नीड्स 10 मीटर ऑफ थ्रेड एंड द कॉस्ट विल बी 500 रुपीज़। Now, a road 12 kilometer and 600 meter long is being laid in a town. The workers lay an equal length of the road each day and they complete the work in 6 days. How much road laying work is done on each day? तो कितना काम आपको कर रहा है। So the total length of road 12 kilometers and 600 meters. So 600 meters हो गया। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 6 डेज हैं, डिवाइड किया। सो 2100 मीटर्स और 2 किलोमीटर 100 मीटर्स ऑन रोड ईच डे उन्हें बनाना पड़ेगा। लेट अस एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ सिंगल स्टोरेड हाउस, जैसे कि कितना होगा, लगभग 15 फुट या 12 फीट के आसपास होगा। ठीक है, फिट में ये देख लेते हैं। पोल कितना होगा, 8 to 12 मीटर तक इलेक्ट्रिक पोल होता है। एस्टिमेशन है, करेक्ट आंसर नहीं देना, यहाँ पर एस्टिमेशन करना है क्योंकि सबका आंसर अलग अलग होता है। नाउ शेयर योर रीजनिंग इन द क्लास। सो द हाई, उसके बाद आपको बताना है कि आपने ऐसा क्यों लिया उसे। द हाइट ऑफ द टोलेस्ट बिल्डिंग इन योर नेबरहुड, आपके आसपास में जो सी सबसे लंबी बिल्डिंग है वो बताना है। एंड व्हाट डू यू यूज़ एज अ रेफरेंस टू एस्टिमेट द हाइट, और आपने किस चीज़ को यूज़ किया एस्टिमेशन करने के लिए। जैसे कि हमने ये हाउस लिया, बोला कि ये 12 फीट है, ठीक है, और आपकी कोई दूसरी बिल्डिंग है जिसमें 4 फ्लोर्स हैं, तो हमने सारे फ्लोर क्या लिए, 4 मतलब 12 फीट के लेंगे। सो 12 × 4 48 फीट। तो इस तरह से क्या एस्टिमेशन आपने दिया वो आपको बताना है और क्यों वैसा आपने दिया। द हाइट ऑफ द टोलेस्ट ट्री इन योर नेबरहुड, आपके टोलेस्ट ट्री जो है वो कितना है, उसकी हाइट कितनी है। सो जैसे कि आप बोल सकते हो कि वो पोल के हाफ आता है, पोल 8 to 12 होता है, तो वो कितना होगा 4 to 6 होगा। द डेप्थ ऑफ अ वेल कितना गहरा हो सकता है, सो 12 to 15 फीट तक हो सकते हैं। स्विमिंग पूल कितना होता है आपके नेबरहुड में, और कैसे आपने ये फाइंड आउट किया। Now let us explore. In daily life, we use other units of measuring length as well. Height is usually measured in feet and inches. Look at the ruler. अब अपने रूलर को देखो to see if inches are also marked on it. क्या वहाँ पर मार्क है? Find out how many centimeter and millimeter each equal inch. So कितनी इक्वल होती है, 1 इंच जो है वो आपकी इक्वल होती है 2 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर जिसे आप बोलते हैं उसके इक्वल जो है आपकी 1 इंच होती है, और 1 फुट किसके इक्वल होता है 12 इंचेस, और 30 सेंटीमीटर की इक्वल होता है आपका 1 फुट। नाउ मेजर योर हाइट, स्टैंड अगेंस्ट अ वॉल एंड मार्क योर हाइट। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोर एंड द मार्क पॉइंट, जहाँ पे आपने मार्क लगाया वहाँ पर, in feet and inches. Similarly, other student in the class can also measure their height. Find out who is the tallest in your class and what is his or her height in feet and inches. तो जो भी tallest है उसको find out करना है, और उसकी height कितनी है वो भी आपको बतानी है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। That's all for today and please like, share and subscribe. Thank you.